ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे। कई लोगों ने ये वीडियो भेजा, देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। सब वो वीडियो देख रहे थे। कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को आज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है, जब 4 जून को रिजल्ट आ रहे थे तो रागिनी नायक इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के साथ एक डिबेट में मौजूद थी, जहां वो रजत शर्मा के साथ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। इन्हीं को सुनकर रजत शर्मा थोड़ा सा उखड़ गए और वो एक दो शब्द कहने लगे, जैसे कि मैं अब इनसे क्या बहस करूं। इस बात को लेकर रागिनी नायक ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 दिन के बाद एक वीडियो वायरल किया गया कांग्रेस IT सेल के द्वारा, जिसमें कहा गया कि रजत शर्मा रागिनी नायक को गालियां दे रहे थे। इसके बाद रजत शर्मा ने पूरी कांग्रेस IT सेल और रागिनी नायक पर केस करने की धमकी दी, जिसके बाद रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और रोने का ड्रामा करने लगी। दोस्तों रजत शर्मा ने भी अपना पक्ष इस बात के इस मुद्दे के ऊपर रखा है, तो आप इस वीडियो में उसे जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार है आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे, और मैं यहीं AICC के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हो, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो, और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें यह वाकया घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर, मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी।
सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए है कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं बड़े दुख के साथ, भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं। पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे, हमेशा अपनी बात शालीनता से कही। इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। जब यह झूठा इल्जाम लगा तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाने वालों को एक चेतावनी दी गई, एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाएं। उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी बात शालीनता से कहते हैं, डिग्निटी के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो यह मानहानि होगी, डेफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आरोप सरासर झूठे हैं। असल में यह सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कहीं कुछ हुआ होता तो सबको दिखाई देता, सबको पता चल जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया। मैंने वहीं क्लैरिफाई किया और यह भी कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रोवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह दिया जाएगा। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडीए अलायंस बोले, फिर आप इंडिया अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा चलिए, एनडीए और फिर कह रही इंडिया अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं जाते हैं, केवल भाजपा प्रवक्ता से बात। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी। अब इसमें गाली कहां है ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये वीडियो पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और कल भी रहेगा, कोई भी इसे देख सकता है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस की मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब यह मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं,
मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। मेरे प्रधानमंत्री को बोलेगी चोर है बिना तथ्यों के, मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए। 100 बार आप करिए पहली लाइन। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा। चपरासी है वो।